आज दोस्तों हम बात करेंगे कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। अब बहुत से बच्चे, अरे दोस्तों अगस्त आ गया, अब आपका 2 महीने के बाद अर्धवार्षिक पेपर है। और आप अगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ, यानी कि यूपी बोर्ड से आप अगर वीडियो देख रहे हैं कि बहुत से बच्चों को टेंशन है कि कौन से बोर्ड यूपी बोर्ड में क्या पढ़ना है, कितने चैप्टर है, उन चैप्टरों के नाम क्या है। अगर यही आपको नहीं पता है तो आप पढ़ेंगे क्या और पेपर कैसे देंगे। दोस्तों जो उससे जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं आपको बता दूं, जैसे आपको बुर्ज खलीफा पे चढ़ना है, तो आप ये तो है नहीं कि आप रस्सी मारेंगे चढ़ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कुछ होते जो यही सोचते हैं कि बस सुबह उठेंगे, अगस्त में पढ़ेंगे ना, और नवंबर में पेपर देंगे, फरवरी में पास हो जाएंगे, बढ़िया नंबर आ जाएंगे और 95% भी आपको लाना है। तो वो कैसे आएगा दोस्तों। इसमें वही लड़का अगर वो बुर्ज खलीफा पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ेगा तो आपसे पहले चढ़ जाएगा। तो दोस्तों जो जरूरी है कि यानी कि पहले जब आपको चैप्टर पता होंगे कि कौन से चैप्टर हैं और यूपी बोर्ड में, और कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, कितने नंबर के होंगे, और कैसे हम पढ़ेंगे, कौन कौन से नेम है चैप्टरों के, तब हम चैप्टर के नेम जान पाएंगे। फिर उनके आगे कौन कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे न्यूमेरिकल आएंगे। तो वही दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आ जाए। वो भी हम दोस्तों फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में क्लास 12th का बताएंगे 2025 में कि कौन कौन से चैप्टर हैं और आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, और अब भी आप पढ़कर कैसे 95% ला सकते हैं। तो लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो को देखिए, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि कैसे अब कितने चैप्टर हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आराम से देखिए, कोई परेशानी नहीं होगी, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कितने चैप्टर हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम वो बात करेंगे कि फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं। फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, सबसे पहले तो ये आपको जानना होगा कितने चैप्टर हैं। फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, तो दोस्तों मैं अगर आपको बताता चलूँ तो फिजिक्स में कुल 14 चैप्टर, 14 भी। आप हाल बड़ा मत जाइए 14 चैप्टर है हम कैसे पढ़ेंगे कैसे जानेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में रहिए, बस आपको टेंशन नहीं लेना है। अब फिर दूसरा बात है दोस्तों, इनका नेम क्या है, यानी कि चैप्टरों का नाम क्या है। सबसे जरूरी यही है दोस्तों, पहले हमें नाम पता होगा इन चैप्टरों का नेम क्या है, जिससे हम पहले डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर आप सोचते दोस्तों कि बस इतना ही देखेंगे चले जाएंगे तो काम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। पहले आपको ये वीडियो पूरे देखिए आप बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगा। आप मेरे तो भाई मेरे बच्चे बोल रहे हैं सॉरी। अब पहली बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि यूपी बोर्ड वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत से बोर्डों में काम आएगा लेकिन यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चे परेशान भी रहते हैं हमारे भाई की यूपी बोर्ड में पढ़ना क्या, यूपी बोर्ड वाले कैसे पढ़ेंगे। तो ये उनके लिए है, यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो भाइयों जो पहला चैप्टर हमारा आता है, उस चैप्टर का नाम है दोस्तों, चैप्टर 1 हमारा जो है उसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। दोस्तों हमारी राइटिंग में आप मत जाइए, मतलब फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र ये हमारा चैप्टर 2, चैप्टर 1 है। अब फिर चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 2 दोस्तों जो हमारा है वो है विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, जो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आपको, इसमें अच्छे नंबर आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल, जो पढ़ेगा अच्छे चैप्टर। चैप्टर 2 जो आपका है वो विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत विभव तथा धारिता। तो दोस्तों आपका चैप्टर 2 ये है। अब चलिए चैप्टर 3 की बात करते हैं। दोस्तों ये चैप्टर आप ये ना कि छोड़ देंगे बस चैप्टर हो जाएगा, आपको सारे चैप्टर पढ़ने होंगे। और अगर आप कैसे पढ़ेंगे अर्धवार्षिक में, अब 4-5 महीने बचे हैं, तो इसके लिए भी मैं सॉल्यूशन ले आऊँगा। तो आप पहले चैप्टरों को देखिए, पहले आप रास्ता ढूंढिए कि सीढ़ी से चढ़ेंगे तो छत पे जाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं आप छत पे डायरेक्ट चले जाएंगे। पहले इसको देखिए। अब चैप्टर 3 दोस्तों हमारा कौन सा है,
तो चैप्टर 3 है हमारा धारा विद्युत। और ये मत सोचिए कि मैं आपको पिछले साल का बता रहा हूँ दोस्तों, ये इसी साल के 2025 का जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2026 में, तो आप उन्हें बिल्कुल याद कर लीजिए, ध्यान में बैठा लीजिए। चैप्टर 4 हमारा कौन सा है दोस्तों? चैप्टर 4 हमारा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। गतिमान दोस्तों इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि जब आप मतलब मेरी वीडियो पूरी हो जाए उसके बाद आप इनका मतलब वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छा मतलब समझ में आए। तो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व ये चौथा चैप्टर। चैप्टर 5 पे आ जाते हैं। चैप्टर 5 दोस्तों जो हम लोग का चुंबकत्व तथा द्रव, चुंबकत्व तथा द्रव, ये हमारा चैप्टर 5। आप राइटिंग पे मत जाइए, मैं फास्ट लिख रहा हूँ, बाकी मेरी हिंदी की राइटिंग तो सही भी नहीं है। नंबर 6 पे आ जाते हैं। नंबर 6 चैप्टर दोस्तों हम लोग का है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत, आप या तो साथ में लिख सकते हैं दोस्तों, या तो वीडियो होने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर 7 आ सकता है, जिन्हें आप जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या? तो चैप्टर 7 आप बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना होगा बड़े मन से। ये है हमारा चैप्टर 7, इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। फिर चैप्टर 8, इधर के सब चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों। तो चैप्टर 8 जो है हम लोगों का है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय और तरंग, ठीक दोस्तों, तरंगे। और फिर हम चैप्टर 9 की बात कर लेते हैं। और ये दोस्तों बड़ा अच्छा मतलब आपको लिख कर मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद भी रहेगा, समझ में भी आ जाए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर चैप्टर 9 की बात कर लेते हैं। तो किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। और फिर चैप्टर 10, चैप्टर 10 है तरंग प्रकाशिकी, वो है किरण प्रकाशिकी और ये है तरंग प्रकाशिकी। ये मानता हूँ दोस्तों अगर आप ये सब वीडियो मतलब ये अच्छे से अगर आप देख लें दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर चैप्टर को इसी तरह आपको बताऊंगा। और आपको जिस चैप्टर की ज़रूरत हो आप हमसे पूछ सकते हैं कौन से नंबर कितने नंबर पे आएगा कैसे होगा। तो चैप्टर 11 पे आ जाते हैं। और इधर से हम पहले डाल लेते चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, ठीक है तो सही रहेगा। अब चैप्टर 11 लिखना है हम लोगों को। तो चैप्टर 11 दोस्तों है द्रव और द्वैत प्रकाशिकी। द्रव और द्वैत प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति। फिर चैप्टर 12 हमारा दोस्तों है वो परमाणु, जो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर हमारा चैप्टर 13 आ जाता है नाभिक। नाभिक दोस्तों ये बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर 14 आ जाता है इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ, ठीक दोस्तों। ये रहे आपके बढ़िया चैप्टर, जो आपको इसे पढ़ना होगा, याद करना होगा, क्योंकि यही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। यानी कि आपको कितने चैप्टर, तो आपके 14 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका है दोस्तों, रिवाइज करा देता हूँ, विद्युत आवेश तथा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। फिर उसके बाद विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता, नहीं विद्युत विभव तथा धारिता। फिर हमारा चैप्टर 3 है धारा विद्युत। चैप्टर 4 हमारा जो आता है दोस्तों है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। फिर चुंबकत्व तथा द्रव हमारा चैप्टर 5 आ जाएगा। चैप्टर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सुन रहे दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर 7 होगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर 8 होगा। और किरण प्रकाशिकी चैप्टर 9 होगा।
तरंग प्रकाशिकी चैप्टर 10 होगा, और द्रव और द्रव्य प्रकृति चैप्टर 11, चैप्टर 12 परमाणु, चैप्टर 13 नाभिक, चैप्टर 14 युक्तियाँ। तो ये दोस्तों हैं जो आपको ये 14 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको 14 चैप्टर बता दिया, यानी कि हमें फिजिक्स में 14 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है। अब उसमें से कुछ अगर आप छोड़ना चाहें तो मतलब लेक्चर छोड़ सकते हैं, बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टरों से, तो आपको पता, अब आपको सीढ़ी पता चल गई। अब सीढ़ी वाइज आप छत पे आराम से जा सकते हैं, तो आप आराम से आप छत पे जा सकते हैं। पहले आप सीढ़ी पता होना आपको बेहद जरूरी है। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के लिए बनाया था। अगर आपको जिस सब्जेक्ट की हर चैप्टर चाहिए और चैप्टरों के नेम चाहिए, और अगर आप एग्जाम पैटर्न भी चाहते हैं मैं आपको आराम से समझा सकता हूँ, तो आप कमेंट भर भर के कीजिए किस सब्जेक्ट पे आपको चैप्टरों के नेम चाहिए, और किस, इसमें सिर्फ मैंने चैप्टर के नेम बताए। अगली बार ये हम बता देंगे किन चैप्टर में से कितने मार्क्स का नंबर आता है, मतलब कितने नंबर के चैप्टर होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप पहले चैप्टर जानिए, सीढ़ी जानिए, फिर छत पे आराम से चढ़िए। अब आप जिस सब्जेक्ट का कमेंट करेंगे उस सब्जेक्ट के मैं चैप्टर वाइज बता दूंगा, नाम भी बता दूंगा। तो और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिए तो नहीं तो 2026 में जाएंगे कहाँ। तो बेल आइकन दिख रहा होगा, मारिए घंटे से एक लात या घूसा, और उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।